अगला नंबर देखिए बेटा, फाइंड रैंक ऑफ गैरेन, ठीक है, फ्रॉम द लेटर अरेंज। मतलब बेटा अरेंज से अगर आपको गैरेन बनाना है, क्या बनाना है, गैरेन बनाना है, तो कैसे करेंगे? जरा बेटा एक बात और समझिएगा कि मान लो अगर आपसे पूछा होता, जैसे मैं कोई नाम लेता हूं, जैसे नील का ले लेता हूं, ठीक है, नील। अच्छा, तो बेटा अगर मैं नील के से लेटर बनाऊंगा तो कितने नंबर बनने चाहिए बेटा? अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो देखिए, पहले पोर्शन के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, अगले के लिए 2 ऑप्शन, अगले के लिए 1 ऑप्शन। तो मेरा आंसर फैक्टोरियल 4 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना? बट बेटा मेरा जो आंसर होगा बेटा वो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा। सर ये फैक्टोरियल 2 क्यों होगा? क्योंकि बेटा एक्चुअल में यहाँ पे दो वर्ड, दो ई आपस में रिपीट कर रही है। रिपीट होने की वजह से देखो, अगर मान लो मैं इसको E1 E2 बोलता हूं, ठीक है, तो E1 E2, तो N E1 E2, एक तरीका ये हो सकता है, एक हो सकता है E2 और E1, ठीक है। बट हम जानते हैं दोनों ई सेम है, दोनों ई सेम है, तो क्या दो अलग अलग केस लेने की रिक्वायरमेंट है क्या? क्योंकि अगर मैं 4 3 1 ले रहा हूं, अगर मैं 4 3 1 ले रहा हूं, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, अगर मैं 4 3 1 ले रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं मैं इनको अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं, बट दोनों मेरी सेम है। तो जो दो केस मैंने गलती से अलग अलग काउंट कर लिए, उन दोनों केसेस को हटाने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, ठीक है। हाँ, रिपीटेशन क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिपीटेशन नॉट अलाउ, क्लियर। और रिपीटेशन अलाउ भी होगी तो बेटा फिर तो सभी वर्ड आते चले जाएंगे, क्योंकि फिर तो ट्रिपल ई भी ले सकता हूं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी ले सकता हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर बेटा कोई और मैं वर्ड लेता जहां पे माई मान लो मेरे पास 3 बार कोई चीज 3 बार रिपीट हो रही होती, जैसे मैं यही बात बोल देता है जो आपको ये दे रखा है गैरेंज, ये दे रखा है अरेंज, हम बात करें, मान लो आपको बेटा इसके ऊपर से, या फिर कोई एक नंबर और ले लेते हैं जिसमें कोई एक वर्ड हम ले लेते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो कितने लेटर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा 11 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? मैंने पहले कहा था, पहले के लिए 11, उसके लिए 10, उससे अगले के लिए 9। तो मैं बोल सकता हूं सीधे फैक्टोरियल 11, दैट इज 9 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या बोलूंगा? फैक्टोरियल 11। अच्छा, फैक्टोरियल 11, ठीक है। और अब रिपीट कितने वर्ड हो रहे हैं बेटा? देखो एम बेटा मेरे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? एम 2 बार, तो 2 बार के लिए बेटा मेरे पास आ गया फैक्टोरियल 2, ठीक है। ए भी कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा? 2 बार, तो इसके लिए भी आ गया बेटा मेरे पास फैक्टोरियल 2। और टी भी कितनी बार रिमूव हो रहा है बेटा? 2 बार, तो बेटा इसके लिए मेरा आगे बस फैक्टोरियल 2। इसका मतलब बेटा मैथमेटिक्स को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो बेटा टोटल इतने तरह के बेटा मेरे पास डिफरेंट लेटर्स बन सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई एक वर्ड और एक बार और आ रहा होता, ठीक है, जैसे मैथमेटिका बोल देता हूं मैं, टिक्स की जगह टिका बोल देता हूं, ठीक है, मैथमेटिका बोलता हूं तो बेटा ए मेरे पास 3 बार आ गया, तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाता, मेरे पास बेटा यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाता, एक के लिए बेटा फैक्टोरियल 3 हो जाता, क्योंकि एक कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो रीअरेंज की बात करते हैं कि कैसे हम डील करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन जरा समझिएगा बेटा, करने का तरीका वही होगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले बेटा मैं नंबरिंग लिखूंगा, सबसे पहले कौन आएगा? ए। ए कितनी बार? 2 बार, ए, उसके बाद ई, उसके बाद जी, फिर एन, आर भी कितनी बार है? 2 बार, फिर आर आर, ठीक है ना बेटा। नंबरिंग में काउंट करूंगा 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? हाँ, दोनों को मैं सेम नंबर नहीं दूंगा, अलग अलग नंबर दूंगा मैं उनको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब मुझे निकालना है बेटा गैरेंज का। तो सबसे पहले जी, जी कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर पे आ रहा है। अच्छा, उसके बाद कितने लेटर बचे हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा?
मैं बोलूंगा 3 इंटू फैक्टोरियल 6। क्या बोलूंगा? 3 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर सभी को? 3 जी का नंबर और आगे जितने लेटर बचे हैं उसके लिए फैक्टोरियल 6। अब ये समझना बेटा, आगे बचे हुए लेटर में कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? 2 बार तो ए रिपीट हो रहा है और 2 बार आर रिपीट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? तो 2 ए के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और 2 आर के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। क्या सभी को समझ में आया? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। फिर आएगा बेटा ए का नंबर। अब सर ए में सर आपने दो दो नंबरिंग दी है, 0 और 1, पहले किसे चूज करूं? तो बेटा हम पहले चूज करेंगे जो पहले आ रहा है, मतलब 0 वाले को। तो मैं क्या बोलूंगा? 0 इंटू फैक्टोरियल 5। 0 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि आगे कितने लेटर बचे हुए हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा नीचे डिवाइड क्या होगा बेटा? बेटा 2 आर के लिए तो बेटा मैं चूज करूंगा फैक्टोरियल 2। ठीक है। और 2 ए के लिए, एक ये वाला ए और एक ये वाला ए, इसके लिए क्या चुनूंगा मैं? फैक्टोरियल 2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अगला नंबर आएगा बेटा, अब जैसे ये हुआ तो बेटा मैंने ये भी काट लिया। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटा? अब नंबरिंग स्टार्ट होगी इसे से, तो 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अच्छा अगला नंबर किसका है बेटा? आर का। तो अब आर की नंबरिंग देखो कितनी आ रही है बेटा? आर की नंबरिंग आ रही है बेटा मेरे पास 3। यही तो लिखा था मैंने भी ये वाला। हाँ जी। तो 3 इंटू कितने बचे? 1 2 3 4, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब काम की बात समझना बेटा, बेटा अब जब मैं इधर बैठा हुआ हूं तो इस वाले ए को मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं, मतलब फिक्स ये वाला ए मेरा फिक्स हो चुका है। ठीक है ना? और अगर ये फिक्स हो चुका है तो क्या मैं इसको अब आगे पीछे मूव करा सकता हूं क्या? नहीं करा सकता। तो मेरे पास ए अब कितना रह गया है? सिर्फ बेटा मेरे पास अब ए सिर्फ 1 रह गया है। इसलिए ए के लिए जो फैक्टोरियल 2 मेरे पास आ रहा था वो अब नहीं आएगा, सिर्फ आर के लिए आएगा, क्योंकि एक ये खुदा आर और एक ये वाला आर। क्लियर हुआ? जब आप दोनों आर में से किसी एक आर को फिक्स कर दोगे तो उस आर के लिए भी फैक्टोरियल 2 आना बंद हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? उस आर के लिए भी फैक्टोरियल 2 आना बंद हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हुआ? फैक्टोरियल 2। अब ये भी हो गया तो बेटा मैंने इस आर को काट दिया। इस आर को काट दिया, फिर से नंबरिंग स्टार्ट। 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब इस आर के लिए 3 इंटू अगले नंबर पे फैक्टोरियल 3 अपॉन में ए फिक्स हो चुका है, एक आर फिक्स हो चुका है तो नीचे कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अब ये भी हो गया तो इसको भी काट दो। अब कितना बच्चा? अगला नंबर ए का, तो ए के लिए बेटा मेरे पास क्या था? 0, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये भी कट गया। अगला नंबर ई बचा, 0 और 1। अगला नंबर क्या था? एन, तो एन की रंगीन की रैंकिंग क्या थी बेटा? 1, तो 1 इंटू 1 और लास्ट में बेटा फैक्टोरियल 0। अब देखो ये वाला मेरा 0 हो गया, ये वाला मेरा 0 हो गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया दिस 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू प्लस ये वाला 1 और एक ये वाला 1। यहां से बेटा हमारा क्या निकल जाएगा? फाइनल आंसर निकल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए एक का हम ले लेते हैं और ले लेते हैं। कैसे हम ले लेते हैं बेटा? अगेन के अंदर नागिन का। ठीक है। चलो नंबर देख लेते हैं। AAGIN। ठीक है। एन का नंबरिंग 0 1 2 3 4। सबसे पहले एन आएगा। हाँ जी। एन के लिए मतलब 4 नंबर, तो 4 इंटू आगे कितने बच्चे? 4। ठीक है। और नीचे आगे 2 अभी अवेलेबल हैं तो फैक्टोरियल 2 प्लस कर दूंगा, एन कट गया। अब क्या बचा? 0 1 2 3। अच्छा ए की नंबरिंग क्या आ रही है बेटा? 0, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि बचे हुए नंबर 3 है और ए के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ठीक है। बट 0 इंटू हो रहा है तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये कट गया। अब अगली नंबरिंग कहां से स्टार्ट? यहां से स्टार्ट, 0 1 2। तो फिर से ए आ रहा है, तो फिर से 0 इंटू फैक्टोरियल 2। डिवाइड में कुछ नहीं होगा क्योंकि ए मेरा फिक्स यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। अब ये वाला भी कट गया। अब नंबरिंग कहां से होगी बेटा? यहां से 0 और 1। अगला नंबर किसका था? आई। आई के लिए क्या था बेटा? 1 इंटू आई कितना नंबर क्या था? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस लास्ट के लिए फैक्टोरियल 0। तो आंसर कितना आया? 98 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। तो बेटा इसकी रैंक क्या आ गई बेटा? इसकी रैंक आ गई बेटा 50th रैंक। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी। ठीक है। अब देखो जो बेसिक तरीका था उससे क्या हमारा टाइम बहुत खराब होता था, तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने के लिए।
ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका बेटा होमवर्क रहेगा कि आपको सभी बच्चों को अपने नाम का नंबर निकाल के लाना है कि अपने अपने नाम की अगर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा तो मेरी रैंकिंग कौन सी आएगी। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, अब चलिए रैंकिंग में ही थोड़ा और बल्कि हम क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो बेटा डिजिटल रैंकिंग के भी बेटा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, टिपिकल तो नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही होता है, बट डिजिटल रैंकिंग थोड़ा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल रैंकिंग की। एग्जामिनर बोल रहा है there are 720 permutation of digits 1 2 3 4 5 6. Suppose these permutation are arranged from smaller from largest, being with 1 2 3 4 5 6, begin with 1 2 3 4 5 6 and ended to 6 5 4 3 2 1. ठीक है, find number at 124th 124 position. ये आपको क्वेश्चन दे रहा हुआ बेटा कि आप अगर 1 2 3 5 6 इन नंबर से अगर आप डिजिट्स बना के उनको अगर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है, तो पहली बात तो टोटल 720 परमुटेशन बनेंगे, ठीक है ना। और जब आप उनको इंक्रीज करेंगे तो पहला नंबर तो आपका ये होगा और आखिरी नंबर बेटा आपका ये होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 124 पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को, नहीं आया? हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सबसे पहला नंबर किस स्टार्ट होगा बेटा, 1 से होगा, नहीं होगा। अगली पोजीशन कितनी बची बेटा मेरे पास, अगली बची बेटा मेरे पास 5 पोजीशन, पहले के लिए 5 ऑप्शन, उससे अगले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, मतलब बेटा 1 से शुरू होने वाले टोटल कितने लेटर बनेंगे बेटा, वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, सेम वे में अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर से मेरे पास आगे कितने पोजीशन अवेलेबल होते, 5, उनके लिए भी 5 फैक्टोरियल। तो 2 से ही बेटा मेरे पास कितने बनते बेटा, मेरे पास 2 से ही बेटा मेरे पास टोटल केसेस बनते 120, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा बेटा, मुझे चाहिए बेटा 124, इसका मतलब मुझे 2 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1 के बाद जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मुझे चौथा नंबर मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 121 के निकल गए। अब नंबर आएगा बेटा 2 से स्टार्ट होने के बाद, तो बेटा 2 से हम जानते हैं सबसे पहले, हाँ जी हम जान, हाँ बेटा जैसे बेटा डिक्शनरी में हम देखते हैं तो सबसे पहले ए फिक्स होता है, ए के बाद फिर उससे बड़ा नंबर, उसके बाद नंबरिंग चलती है। तो मैंने पहले नंबर पे बेटा मैंने 2 को फिक्स कर लिया, किसे फिक्स कर लिया, 2 को। पोजीशन कौन सी चाहिए, 124 चाहिए, तो 2 को फिक्स कर लिया। अगला नंबर कौन आएगा, 1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए मुझे, ऑब्वियसली बात है कि डिक्शनरी में चल रहा हूं तो छोटे से छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद आना चाहिए था 2, बट 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो फिर किसका नंबर आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये हो गया बेटा मेरे पास 121 नंबर, ठीक है। अगला कौन सा होगा बेटा, अगला 2 तो फिक्स है, ये 1, उससे अगला 3, उससे अगला 4, बेटा अब एक्सचेंज कौन होगा बेटा, हम जानते हैं जब डिक्शनरी में होता है तो बेटा एक्सचेंज लास्ट से होना स्टार्ट होते हैं, कहां से, लास्ट से। तो क्या होगा बेटा, ये वाला नंबर मेरा 5, क्योंकि ये तो बढ़ नहीं सकता, तो बेटा ये इंक्रीज हो जाएगा 5 से 6 पे, तो जैसे ये 6 पे गया तो अगले के लिए कितना ऑप्शन बचा, सिर्फ एक, के भैया यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब सेकंड पोजीशन मेरी फुलफिल हो गई, क्योंकि यही 2 नंबर आ सकते थे, इससे बड़ा तो कोई नंबर होता नहीं है। तो अब मैं किस पे जाऊंगा अगले नंबर के लिए बेटा, अगले नंबर के लिए बेटा मेरी पोजीशन चेंज होगी ये वाली, और 4 से बड़ा नंबर कौन सा होता है बेटा, 4 से बड़ा नंबर होता है 5, तो बेटा ये आ गया 5। तो यहाँ पे कौन कौन से बचे मेरे पास, 2 नंबर रह गए 4 और 6, तो पहले कौन सा आएगा 4, फिर आएगा 6, उससे अगले में फिर से इनको एक्सचेंज कर सकता हूं, तो उससे अगला होगा बेटा 6 और ये 4, ये एज इट इज 5 मेंटेन रहेगा। तो बेटा मेरा नंबर आ गया 213564, बेटा ये आ गया मेरा 124 नंबर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार जब ये क्वेश्चन देखो तो एक बार डिक्शनरी के एक एक नंबर को समझिएगा कि डिक्शनरी में एक एक नंबर कैसे होता है। लास्ट से ऑर्डरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूं, सारा ऑर्डर ले लिया, उसके बाद हम पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। 6 से बड़ा नंबर कोई नहीं होता, ठीक है, इसलिए इससे पहले को इंक्रीज करेंगे। पहला कौन सा है 5, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है 6, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो बेटा ये आ गया 6। जैसे ये 6 आया तो अगले के लिए बेटा मेरे पास एक पोजीशन खाली हो गई, जो यहाँ पे 5 था वो 5 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
हाँ अब 6, अब यहाँ पे 5 आ गया। अब इधर मैं कुछ और ऑप्शन नहीं डाल सकता क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर रह गया था 5, वो मैंने भर दिया। तो 6 और 5 के अलावा 6 के साथ अगले वाला और कोई पेयर बनना पॉसिबल नहीं है 65 के अलावा, ठीक है। और 6 से बड़ा नंबर कोई भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक डिजिट पहले कूद जाऊंगा। अब एक डिजिट पहले क्या था बेटा 4। अब 4 से बड़ा नंबर कौन है 5, जो कि यहाँ पे है, तो बेटा मैं लिखूंगा 5। 5 लिख दिया। अब मेरे पास कितने बचे बेटा, मेरे पास बचे बेटा नंबर 2, 4 और 6, 2 ही बचे क्योंकि बाकी तो यूज हो चुके हैं। तो 4 से में पहले कौन सा आएगा 46 और बाद में कौन सा आएगा 64। इसको बेटा एक तरीके से और समझाता हूं मैं आपको कि पहले तो देखो फिक्स जा रहे हैं मेरे, हम लास्ट के 3 पे खेल लेते हैं 4, 5, 6। तो पहला नंबर सबसे छोटा बनेगा बेटा वो बनेगा 456 बनेगा। उससे अगला कौन सा नंबर बनेगा बेटा 465 बनेगा। अब 4 को यहां लेते हुए बेटा मेरे पास कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अगला नंबर किसका आएगा कि भैया यहाँ पे 4 की बजाय 5 आए, क्या है 4 की बजाय 5 आए। और अगर यहाँ पे 5 आएगा तो मेरे पास कौन कौन से बचे 4 और 6। तो पहला कौन सा आएगा 46, अगला कौन सा आएगा 64। अब 5 भी यूज हो गया। अब अगला नंबर कौन सा बनेगा बेटा, अगला इससे बड़ा नंबर होगा 6। और मेरे पास कौन से नंबर बचे 54। तो पहला आएगा 54 और उससे अगला आएगा नहीं, पहला आएगा 40, 45 और उससे अगला आएगा बेटा 54, ठीक है। हाँ अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी इसको 4-5 नंबर को अलग बिठा के भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे देखना है। देखो एक बता दूं कि भैया मुझे 4 डिजिट तक जाना है, कितने डिजिट तक 4, और 4 डिजिट कितने कितने नंबर को एनालाइज करने पे मिलेगी बेटा। देखो एक नंबर होता है तो 1 फैक्टोरियल, 2 नंबर होता है तो 2 फैक्टोरियल, 3 नंबर होता है तो 3 फैक्टोरियल, और बेटा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। और मुझे चाहिए, मुझे जाना है तो सिर्फ 4 तक। इसका मतलब सिर्फ 3 डिजिट को एनालाइज करने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो लास्ट की 3 डिजिट को अलग से उठा के भी एनालाइज कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, हाँ जी। और मान लो ज्यादा होता तो फिर मैं 4 फैक्टोरियल लेता, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, ठीक है। जैसे मान लो आपको 130 पूछी होती, ठीक है, तो 3 से काम नहीं चलता, फिर 4 पे मुझे जाना पड़ता, ठीक है। तो आप फिर आप 4 को लेकर एनालाइज करते तो आपका 4 के लेकर आंसर निकल जाता, ठीक है ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ 3, 2, 1, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 4, 5, 6, आपको इसकी पोजीशन पूछी है। बेटा देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो नंबर कौन से आएंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे, और जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे उसके कितने नंबर बनेंगे बेटा 120, अभी हमने निकाला था। अच्छा 2 से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे बेटा, 2 से स्टार्ट होने वाले की बेटा मेरे पास बनेंगे 120, कितने बनेंगे 120, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बेटा मैं फिक्स करते जा रहा था। अब नंबर आएगा 3 का, मुझे 3 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा तो मैंने 3 को फिक्स कर दिया। फिर नंबर किसका आना चाहिए सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आना चाहिए था 1। क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, बट मुझे 2 चाहिए, तो भाई 1 को फिक्स कर दो। 1 को फिक्स करके कितने नंबर बनेंगे, ये 1 फिक्स हो गया। अगली कितनी पोजीशन 4, 3, 2, 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 22, ठीक है। मतलब 33 और 1 से आने वाले सारे नंबर पूरे हो गए। अगला अगला टॉपिक, अगला कौन से आएंगे बेटा, अब आएंगे 3 और 2 से स्टार्ट होने वाले। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वो सभी नंबर थे जो मेरे 1 से स्टार्ट होने वाले थे। जब ये कंप्लीट होंगे तो वो नंबर स्टार्ट होंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है, हाँ जी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मुझे वो नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, और ये नंबर 3 वालों के अंदर ही है, तो मैं 3 से आगे नहीं जाऊंगा, 3 पे ही एनालाइज करना स्टार्ट करूंगा। अब 3 में सबसे पहला कौन सा हेडिंग आएगा बेटा, सबसे पहला आएगा 3-1 वाले, 3-1 वाले, और मुझे चाहिए 3-2 वाले। तो 3-1 वालों को मुझे पार करना पड़ेगा। तो 3-1 को लेके कितने नंबर बनेंगे बेटा, बेटा ये बनेंगे टोटल 24 नंबर। कितने बनेंगे 24 नंबर। जब ये पूरे पार हो जाएंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा 3-2 का, उसका मेरा नंबर आएगा 3-2 का। और देखो मुझे 3-2 के अंदर ही चाहिए, ठीक है। तो फिर अब मैं इसके आगे मूव करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो हम जानते हैं सबसे पहले सबसे छोटा आता है, ठीक है। 3 और 2 को तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो 3 और 2 के अलावा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा बेटा, बचा इन सब में, वो बचा बेटा 1, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद और कौन सा नंबर छोटा बचा, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, अगला नंबर कौन सा होगा 4। अब कौन सा बचा 4 तक सब यूज हो गए, अगला नंबर 5 और अगला नंबर 6। और कॉन्सिडेंसली बेटा हमको यही नंबर बेटा हमको चाहिए। तो इसकी खुद की रैंकिंग, इसकी क्या हो गया 1, टोटल क्या हुई 120 प्लस 120 प्लस
24 plus 1 that is 265 फिफ्थ नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैलिंड्रोम। बेटा पैलिंड्रोम का मतलब होता है, हाँ जी, पैलिंड्रोम क्या होता है बेटा? पैलिंड्रोम का मतलब होता है बेटा उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान, जैसे मैं बोलता हूं नयन, NAYAN, आप उल्टा बोलो या सीधा बोलो एक समान रहेगा, ठीक है ना? हाँ, सबसे खतरनाक वर्ड सास, हाँ, उल्टा सीधा एक समान, बिल्कुल सही। SAS, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलता हूं हाँ HHHH, ये भी क्या है? पैलिंड्रोम है, बिल्कुल सही बेटा। 121 पैलिंड्रोम है, मतलब आगे से पढ़ने में और सीधे से पढ़ने में जो आएगा वो क्या होगा? पैलिंड्रोम होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वे टू गेट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, 5 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाने के कितने तरीके होंगे? तो बेटा एक बात और समझना कि अगर पैलिंड्रोम बन रहा है तो बेटा जो नंबर आगे है वो नंबर लास्ट में भी है। इसका मतलब रिपीटेशन तो ऑटोमेटिक अलाउ हो गया। क्या मेरी बात समझ में आया? कि पैलिंड्रोम है तो रिपीटेशन ऑटोमेटिक अलाउ हो गया, ठीक है। तो पहली पोजीशन के लिए कितने नंबर बेटा? 26। जैसे ही आपने 26 में से किसी एक को यहाँ पे चुना, उसको चुनते ही बेटा ऑटोमेटिकली लास्ट प्लेस भी ऑटोमेटिक फिल हो गई, क्योंकि जो यहाँ पे चुना वही आप यहाँ पे चुनोगे। तो इसको चूज करने के 26 तरीके, बट लास्ट को चूज करने के तरीका कितना होगा बेटा मेरे पास? सिर्फ एक। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे चुन लिया मुझे एज इट इज उसको ही यहाँ पे पुट कर देना है। तो इधर किसी का चुनाव नहीं करना, चुनाव सिर्फ पहले का करना है, ठीक है। जब मैं दूसरे पे जाऊंगा तो दूसरे भी कितने ऑप्शन बेटा? 26 ऑप्शन। बट जो यहाँ पे भरा ही आएगा वही मुझे यहाँ पे बनना है, तो इसके लिए भी कितना ऑप्शन बचा है बेटा मेरे पास? एक, ठीक है। और बीच वाले के लिए कितने? 26। तो आंसर कितना आया बेटा मेरे पास? आया 26 की पावर 3, ठीक है। मतलब इतने तरीके हो सकते हैं एक 3 डिजिट का पैलिंड्रोम बनाने का, ठीक है, 3 लेटर का पैलिंड्रोम बनाने के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ वे टू मेक 4 डिजिट लेटर, 4 डिजिट का लेटर बनाने के तरीके। रिपीटेशन अगर अलाउ है तो पहले के लिए 26, अगले के लिए 26, उससे अगले के लिए 26, उससे 26, तो कितना होगा? 26 की पावर 4। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 26, उससे अगले के लिए 25 एक यूज हो गया, फिर 24, फिर 23, ठीक है। लास्ट का जरा समझिएगा बेटा, अगर वो आपसे बोल दे कि 1 डिजिट कैन बी लेफ्ट अनफिल्ड, मतलब इन सभी में से कोई एक डिजिट को मैं अनफिल्ड लेफ्ट कर सकता हूं, तो बेटा मेरे पास टोटल ऑप्शन 26 नहीं 27 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों सर क्यों? बेटा 26 तो लेटर के और एक किसका? अनफिल्ड का, मतलब एक खाली छोड़ सकता हूं, लिखा हुआ है ना, तो एक किसका? अनफिल्ड का। तो टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हो गए बेटा मेरे पास? टोटल बेटा मेरे पास ऑप्शन हो गए 27। क्या सभी को समझ में आया? कितने अवेलेबल हुए? 27। 26 तो लेटर के लिए और एक किसके लिए? अनफिल्ड के लिए, ठीक है। तो पहले के लिए 27, दूसरे के लिए 27, तीसरे के लिए 27, चौथे के लिए 27, तो आंसर कितना है? 27 की पावर 4। ध्यान रखिएगा छोटी सी वर्डिंग मैंने एक्सचेंज की है और उससे मेरा क्वेश्चन में इतना फर्क हो गया। क्लियर? चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, अगली क्लास से बेटा हम स्टार्ट करेंगे नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। क्लियर?